बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़ा सा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पोस्टर लगा है, जिस पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को निशाने पर लिया। दरअसल प्रशांत किशोर समस्तीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर वो जनस्वराज पदयात्रा पर रोक लगाने जाने की जानकारी दे रहे थे। इस पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कि आखिर बीजेपी कार्यालय के बाहर बागेश्वर बाबा का पोस्टर लगा है, जिस पर उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया और क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको सुनाते हैं। अब तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे। ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि अब राम जी पर भरोसा, आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया, अब आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका ना फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं? भैया आप जो भी आ जाए, फिर आप हमको बेकार के सवाल में मत उलझाइए। हमने एक बार में आपको बोल दिया, उनकी तरक्की कितनी हो रही हो तो आपके आंख के सामने है। बिल्कुल नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेरा तो ये पूरा जो प्रयास है वो इसी विचार पर आधारित है कि जब तक समाज में लोगों को जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, हम कहाँ हमने दल बनाया है, हम तो समाज के स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। अब स्वाभाविक तौर पर बिहार में ऐसा कोई प्रयास पहले कभी हुआ नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे क्या होगा। देखिए, एक एमएलसी अफाक अहमद जीते तो लोगों की ज्यादा दिलचस्पी उसमें है। जो विचार, जो प्रयास हम कर रहे हैं, वो तो अफाक अहमद के जीतने के पहले भी उतने ही ईमानदारी से कर रहे थे, अभी भी उतने ही ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन समाज तो, आपको भी पत्रकारिता करते करते वही आदत लग गई है। आप भी वही धीरेन्द्र शास्त्री, जातीय जनगणना, कौन जीता कौन हारा, आप लोग भी समाज के स्तर पर चेतना आ रही है कि नहीं, कुछ बदल रहा है कि नहीं, लोग सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने जाति की बात की, आपने ये नहीं पत्रकार के तौर पे देखने समझने का प्रयास किया कि पिछले 9-8 महीनों से हम हर जाति, हर गांव में गए हैं। कहीं आपने सुना कि किसी जाति ने विरोध किया हो इसका, किसी जाति के लोगों ने इसका स्वागत न किया हो, किसी जाति विशेष ने कहा हो कि नहीं ये हमारा इससे सरोकार नहीं है। भाई आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आपके बच्चों की जो समस्या हो तो सबकी है। हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए, वोट कीजिए, सजग बनिए। आप किसी जाति के, उससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि जिस तरह से बीजेपी कार्यालय के बाहर बागेश्वर बाबा की तस्वीर लगाई गई है, तो हो सकता है कि अब बीजेपी वालों को भगवान राम से भरोसा उठ गया होगा, शास्त्री जी पर भरोसा जगने लगा होगा, इसलिए वो अब बागेश्वर बाबा की तस्वीर लगा रहे हैं। जय श्री राम की जगह अब शास्त्री जी ही उनका बेड़ा पार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाबा बागेश्वर को लेकर सियासत अभी भी कम नहीं हुई है, लगातार चल रही है और ऐसे में 17 तारीख तक उनका कार्यक्रम किया जाना है, जिस पर प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी पर तंज कसने का काम किया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।